फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं आपका लोड पर्टिकुलर किसी फिक्स टाइम के लिए ऑन रहे, जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होता है लोड ने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। अब आप इस टाइमर में स्टॉप टाइम भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉप टाइम कंप्लीट होता है आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आपके लोड को ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए एक साइक्लिक टाइमर कनेक्ट करना होता है। देखिए हमारे पास यहाँ एक साइक्लिक टाइमर है जिसके ज़रिए आप लोड को ऑटोमेटिकली फिक्स टाइम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं और फिक्स टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं। यह साइक्लिक टाइमर न्यूट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले इस टाइमर के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस टाइमर में आप ऑन टाइम सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑन टाइम दिया गया है और इस नॉब के ज़रिए आप देखिए 1 मिनट से लेकर के 3 आवर तक की टाइमिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट से लेकर के 3 आवर तक आपको जितना भी टाइमिंग सेट करना है आप इस नॉब को बड़ी ही आसानी से रोटेट कर सेट कर सकते हैं। देखिए नॉब को आप बहुत ही आसानी से जो भी टाइमिंग आपकी रिक्वायरमेंट है, स्टार्ट टाइम, ठीक है, हमने यहाँ पर 1 मिनट सेट किया है। इसी तरह से ऑफ टाइम भी आप सेट कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए आपके लोड ने स्टॉप होना चाहिए। तो 1 मिनट से लेकर के 3 आवर तक आप इसमें टाइमिंग डाल सकते हैं। हमने 1 मिनट के लिए स्टॉप टाइम भी डाला है। अब लोड 1 मिनट के लिए स्टार्ट होगा और 1 मिनट के लिए स्टॉप होगा। 3 इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं। पहला इंडिकेटर इसमें पावर के लिए है, यदि पावर आएगा तो ऑन होगा। एक ऑन इंडिकेटर यदि ऑन टाइमिंग आपका रन रहेगा तो ऑन टाइमिंग के लिए, एक ऑफ टाइम के लिए इंडिकेटर दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दोनों ही टाइमिंग के इंडिकेटर मिल जाएगा कि रीसेट की दी गई है, जिसे प्रेस करने से आपका टाइमिंग वहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो रीसेट की के ज़रिए आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ऑटो मैनुअल स्विच दिया गया है। यदि आप इस स्विच को ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो लोड है वो टाइमर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होता रहेगा और मैनुअल पर सिलेक्ट करने से आपका लोड कंटिन्यू ऑन रहेगा। टाइमर यहाँ पर बाईपास हो जाएगा। टाइमर का कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए रेड वायर में आपको फेस कनेक्ट करना है और ब्लैक वायर में न्यूट्रल 220 पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। आउटपुट के लिए देखिए लोड के लिए आपको येलो वायर दिया गया है और ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल कनेक्शन है। 220 वोल्ट कनेक्ट करना है। सबसे पहले देखिए एमसीबी में हमने लाइन वायर कनेक्ट कर दिया है और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली कनेक्ट करना है। काफ़ी सिंपल है। लोड के प्लेस पर हम एक बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बल्ब में हम सिंपल सा लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। इसी टाइमर के ज़रिए हम एक मोटर स्टार्टर को भी कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी लाइन और न्यूट्रल को डायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दिया है। चलिए इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए हम एक स्टॉप वॉच लगा देते हैं, किस तरह टाइमिंग इसकी काउंट होती है। ठीक है, पावर को ऑन करते ही स्टॉप वॉच को भी ऑन किया। टाइमिंग क्या सेट किया हमने, 1 मिनट के लिए लोड स्टॉप रहेगा और 1 मिनट के लिए लोड स्टार्ट रहना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए देखिए हमने हल्की सी स्पीड बढ़ा दिया है। ठीक है, देखिए 1 मिनट के लिए हमारा लोड स्टॉप रहेगा। यह जो टाइमर है न्यूट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यदि आप इस टाइमर को परचेज़ करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर परचेज़ कर सकते हैं या फिर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हुआ आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है। अब स्टार्ट कितनी देर के लिए रहेगा, 1 मिनट के लिए। ठीक है, जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस टाइमर को आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के ज़रिए भी परचेज़ कर सकते हैं। न्यूट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा देखिए लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो हमने सिंपल सा लोड कनेक्ट किया है। यदि आप मोटर स्टार्टर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो मोटर स्टार्टर में देखिए ओवरलोड रिले भी कनेक्ट होता है और कॉन्टेक्टर भी कनेक्ट होता है। सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर का बेसिक जान लेते हैं। तो कॉन्टेक्टर में देखिए 95 और 96 नंबर पॉइंट NC होता है, जिससे मोटर ओवरलोड होने पे ट्रिप हो जाती है। और कॉन्टेक्टर आपका 220 वोल्ट का होना चाहिए। पहले आप चेक कर लीजिए। A1 और A2 में आपको लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। काफ़ी सिंपल है। ये इसके पावर टर्मिनल्स होते हैं। कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, तो MCB से देखिए हमने लाइन वायर लिया है और इसे सबसे पहले ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट किया ताकि मोटर ओवरलोड होने पे ट्रिप होना चाहिए। अब टाइमर का जो इनपुट वायर है इसे ओवरलोड रिले के 96 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया है। टाइमर में न्यूट्रल हम डायरेक्ट MCB से कनेक्ट कर रहे हैं और लोड में हमें क्या करना है, 220 वोल्ट जो आ रहा है उसके ज़रिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो येलो वायर हमने कॉन्टेक्टर के A1 पर कनेक्ट किया है और ब्लैक वायर A2 पर कनेक्ट किया है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। अभी इसकी भी एक्यूरेसी देखने के लिए हमने अगेन स्टॉप वॉच लगा देना है। ठीक है, देखिए स्टॉप वॉच और MCB एक साथ हमने ऑन किया है
1 मिनट हमने स्टॉप टाइम सेट किया है, तो 1 मिनट कंप्लीट होते ही हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम हल्के से स्पीड इंक्रीज़ कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप इस टाइमर को कई एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाटर पंप मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, ऑटोमेटिक लाइट को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। देखिए, जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा, लोड आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया है और ऑन का इंडिकेशन भी आ गया है। तो इस टाइमर को आप कई एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके घर पर भी या इंडस्ट्री में भी। ठीक है, जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा, आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। इसकी एक्यूरेसी भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, टाइमिंग कंप्लीट होते ही लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया है। सो आई होप आपको यह टाइमर अच्छा लगा हो। टाइमर को आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।